झेलना ही मुश्किल है, फिर तापमान बढ़ना मुश्किल है। इसलिए वहां का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, ज्यादा ठंडा होने के कारण आसानी से वहां कोई चीज बन नहीं सकती, पक नहीं सकती। तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई या डिवाइस बनाई जो चीजों को जल्दी पका दे। प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पर काम करता है। आपकी दाल 25 मिनट में पकनी चाहिए या 40 मिनट में पकनी चाहिए। प्रेशर कुकर का काम है कि वो 40 मिनट में पकने वाली दाल को 10 मिनट में पका दे। इसके लिए उसमें क्या डिवाइस है कि दाल आप डालते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर उसको चारों तरफ से एयर टाइट करके बंद कर देते हैं, तो पानी उबलता है, प्रेशर बनता है। वो पानी अगर उबलता हुआ वाष्प के रूप में बाहर निकल जाए तो कोई दबाव नहीं डालेगा, लेकिन वही पानी अगर दबाव डालना शुरू करे तो दाल के जो टुकड़े हैं उनको तोड़ देगा और टूटे हुए दाल के टुकड़े उबले हुए पानी में आपको नरम आसानी से हो जाएंगे। तो आप ऐसा सोचेंगे कि हम पकी हुई दाल खा रहे हैं, वो पकी हुई दाल नहीं है। दाल को प्रेशर डाल के, दबाव डाल के उसके टुकड़े तोड़े गए हैं, टूटे हुए टुकड़े पानी में उबल गए हैं। आप उसको खा रहे हैं ये सोचकर कि हम पकी हुई दाल खा रहे हैं। माफ कीजिए, हम पकी हुई दाल नहीं खा रहे हैं, आप उबली हुई दाल खा रहे हैं। उबलने में और पकने में बहुत अंतर है। आप बोलेंगे जी क्या अंतर है? अंतर है गुणवत्ता का। कोई चीज उबल रही है और कोई चीज पक रही है, दोनों की गुणवत्ता में जमीन आसमान का अंतर है। पकने का मतलब है कि उसके अंदर का जो प्रोटीन कंटेंट है, दाल आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत है, तो उसका जो प्रोटीन कंटेंट है दाल का, प्रोटीन का जो उसमें हिस्सा है, वो आपके शरीर के उपयोग में आए तब हम मानेंगे दाल पक गई। अगर जो प्रोटीन ही उपयोग में ना आए आपके शरीर के, तो दाल खाने का मतलब क्या है? दाल तो खाई जाती है शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए, और हम शाकाहारी लोगों को प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है वो दाल ही है। दाल के बाद दूसरा बड़ा स्रोत है वो दूध है, दही है, मट्ठा वगैरह, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत दाल है शाकाहारी लोगों के लिए। तो शाकाहारी लोगों के लिए दाल सबसे बड़ा स्रोत है प्रोटीन का, और वही प्रोटीन आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो दाल प्रेशर कुकर में बन रही है, तो आपको प्रोटीन की कमी में फंसे हैं। अब उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार आपको बता रही है कि इधर दाल तो प्रेशर कुकर की खाओ, प्रोटीन अगर कम है तो अंडा खाते जाओ। यही बताते हैं ना, स्कूलों में बच्चों को खिलाते भी। एक मध्याह्न भोजन योजना चल पड़ी है इस देश में स्कूल के बच्चों को भोजन कराने के लिए, तो वहां राज्य सरकारों में इस बात की मारामारी लगी रहती है कि कौन कितने अंडे खिलाता है। मैं बहुत बार स्कूलों में व्याख्यान करने जाता हूं तो प्रिंसिपल को कहता हूं भाई अंडा क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं कि प्रोटीन की कमी है बच्चों को। सरकार कहती है, डॉक्टर कहते हैं कि प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए अंडा तो चाहिए। तो मैंने कहा अंडा क्यों दे रहे हो? अपने पास तो और भी बहुत कुछ है। कहते क्या है? मूंग की दाल सबसे ज्यादा प्रोटीन है। मूंग की दाल के बाद मसूर की दाल है, उसमें बहुत प्रोटीन है। चने की दाल में बहुत प्रोटीन है, और चना तो आप जानते हैं घोड़ा खाता है, और घोड़े की ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपको ये भी मालूम है कि घोड़े की ताकत से ही सारे मशीनों की ताकत नापी जाती है। किसी भी मशीन के बारे में आप बात करते हैं ना, कितने एचपी की है, हॉर्स पावर, माने घोड़े की ताकत से मशीन की ताकत नापी जा रही है। इसका माने घोड़ा मशीन से ऊंचा है, और वो घोड़ा खा रहा है चना, और चने में सबसे ज्यादा है प्रोटीन। तो मैं कहता हूं आप चना क्यों नहीं खिलाते इन बच्चों को? तो फिर प्रिंसिपल कहता सोचा नहीं हमने। सोचा क्यों नहीं? दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम क्यों नहीं करता? प्रेशर कुकर की दाल खा रहा 20 साल से, उसको खुद प्रोटीन की कमी है शरीर में, तो उसका दिमाग कैसे काम करे? ये है समस्या। और वो प्रिंसिपल अकेला नहीं खा रहा, उसके साथ टीचर भी खा रहा। प्रेशर कुकर की दाल खा खा के शरीर में प्रोटीन की इतनी कमी आई है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं आपको विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, आपका दिमाग जीवन भर अच्छा रहे, आपके बच्चों का दिमाग जिंदगी भर अच्छा रहे, इसके लिए एक ही बात ध्यान रखना कि उनके शरीर में कभी भी प्रोटीन की कमी न होने पाए।
जिंदगी भर दिमाग अच्छा काम करे। दिमाग चलाने के लिए, शरीर भी चलाने के लिए प्रोटीन लगता है, लेकिन दिमाग चलाने के लिए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन लगता है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि भगवान का दिया हुआ सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में है। ये दाल के प्रोटीन का एक एक अंश आपके शरीर में काम आए, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप दाल प्रेशर कुकर में बनाना बंद कर दो। माताएं बहनें मुझे जरूर इस बात के लिए कोसेंगी, गालियां देंगी कि ये तो हमारी समस्या बढ़ाने आए। मेरी आपको विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है, इससे समस्या बढ़ेगी नहीं, समस्या सुलझेगी। आपको एक झूठा भ्रम हो गया है कि खुले बर्तन में दाल बनाने में समय ज्यादा जाएगा और कुकर में जल्दी बन जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भगोने में दाल पकने के लिए रख दो, 20-25 मिनट में धीमी आंच पे पकती रहेगी। उतने समय में दूसरे काम निपटा लो आप अपने, दूसरे काम निपटा लो। फिर प्रश्न आता है कि गैस ज्यादा जलेगी। बिल्कुल नहीं जलेगी। मैं आपको एक तरीका बताता हूं गैस का इस्तेमाल करने का। वो तरीका ये है कि हमेशा दाल जब पकने के लिए आप रखो तो धीमी आंच पर, स्लो, जितना स्लो होगा, आंच जितनी धीमी होगी, दाल उतनी अच्छी पकेगी। दाल के पकने का एक सरल सिद्धांत है, वो प्रकृति का है, सभी शास्त्रों ने उसको माना है। सिद्धांत ये है कि जो वस्तु खेत में जितनी देर में तैयार होती है, पकती है खेत में, वो घर में भी उतनी ही देर में पकनी चाहिए। ये है नहीं। आपको मालूम है दाल खेत में सबसे देर में पकती है। गेहूं तो सबसे जल्दी पकता है खेत में, 3 महीने में गेहूं तैयार हो जाता है। आज आप गेहूं का दाना डालो, 3 महीने में आप फसल काट सकते हो। दाल के बारे में ऐसा नहीं है। आज आप तुअर की दाल का दाना डालो, इसको 6-7 महीने लगेंगे। तो ज्यादा समय लग रहा है खेत में, तो घर में भी दाल पकने में थोड़ा समय ज्यादा लगना चाहिए। तो वो तरीका एक ही है कि गैस को स्लो रखो, धीरे धीरे आंच पर उसको पकने दो, वो ज्यादा अच्छे से तैयार हो। हमारे पुराने दिनों का याद करिए, गांव के दिनों का याद करिए। वहां तो ऐसे ही होता था, चूल्हे में लकड़ी लगा दी और लकड़ी को ज्यादा तेज नहीं जलाना है और हड्डियां रख दिया। अब दाल पक रही है धीरे धीरे। घर के बहुत सारे काम तो दाल के पकने के बीच में हो रहे हैं। झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, वो सब दाल पकने में हो गए। दाल पक गई तो ऐसे चावल रख दिया, फिर उसके बाद रोटी बन गई। तो आप तो समय को एडजस्ट करो, वो ज्यादा समय नहीं जाएगा, वो समय का आप सदुपयोग कर लीजिए। मुझे तो इस बात की तकलीफ होती है कि प्रेशर कुकर में जल्दी दाल बना के जो 10-12 मिनट बच गया, वो हमारा जाता है। सास भी कभी बहू थी उसको देखने, या घर घर की कहानी, या तेरी मेरी कहानी, या उसकी कहानी, या इसकी कहानी, और उसमें पता नहीं क्या आता है। मैंने तो 1-2 बार देखा तो पता चला एक ही बात उसमें आती है, किसकी पत्नी किसके पति के साथ भागी, और किसका पति किसकी दूसरी पत्नी को लेके भागा। एक पुरुष है, वो 10-10 महिलाओं को फंसाए हुए हैं, और एक महिला 10-10 पतियों को और पुरुषों को फंसाए हुए। ये क्या देख रहे हैं? ये कुछ देखने लायक। इसकी पत्नी उसके साथ, उसका पति उसके साथ, इसको तो हमारे यहां व्यभिचार कहते हैं। और व्यभिचार को देखने के लिए दाल जल्दी पकनी चाहिए, समय वहां बचना चाहिए। ये तो मूर्खता है। इसलिए मेरा तो सबसे निवेदन है कि टीवी के सीरियल देखने के लिए हमारा खाना जल्दी बन जाए, ये तो दिमाग से आप निकालो। टीवी तो बंदी करो तो अच्छा ही है, तो दिमाग में फालतू विचार में नहीं आएंगे। खाना बनाना, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जीवन तो उसी से चलता है। हमको शरीर से काम करने की सारी ऊर्जा पके हुए भोजन से ही मिलती है। इसलिए दुनिया का तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। जैसे हम मानते हैं ना, हमारी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम है भगवान का दर्शन करना,
हमारी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण काम है, देव दर्शन करना, साधु भक्तों के दर्शन करना, साध्वी जी के दर्शन करना, ये सब हम मानते हैं ना महत्वपूर्ण काम है। मैंने कई जैन संतों के मुंह से ये सुना, 1000 काम छोड़कर देव दर्शन करो, ऐसा कुछ है ना, 1000 काम छोड़कर देव दर्शन करो, या 10,000 काम छोड़कर ये भगवान की पूजा, भक्ति, आराधना वगैरह वगैरह, माने ये महत्व के काम है। ऐसे ही महत्व का काम है भोजन का बनाना। ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत महत्व का काम है। और सबसे महत्व के काम को सबसे आराम से और तसल्ली से होना चाहिए। समय उसमें लगता है तो लगना ही चाहिए। तब प्रश्न आता है कि कोई बहन या कोई माँ या कोई स्त्री नौकरी पे जाती है, तो काम पे जाती है, तो कोई ऐसी व्यवस्था करिए, पर्यायी व्यवस्था, कि भोजन तो आराम से ही पके, आपका स्लो, धीमी आंच में ही पके, खुले हुए बर्तन में पके, प्रेशर कुकर का चक्कर तो छोड़ ही दो, कुछ व्यवस्था करो उसकी। आप काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, महिलाओं को भी आजकल काम करना पड़ता है क्योंकि घर खर्च नहीं चलता, महंगाई बहुत हो गई है। हम कहते हैं विकास हो गया है, मुझे नहीं मालूम कि विकास इसी को कहेंगे कि पहले हम 1 रुपए सेर का घी खा लेते थे, अब वो घी लाने के लिए 650 रुपए खर्च होते, 1 रुपए में आता था एक सेर। 1 किलो से थोड़ा ही कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता। तो रुपए सेर का घी खा लेते थे, 20-25 पैसे लीटर का दूध पी लेते थे, 1 रुपए में 20-25 किलो तक गेहूं मिल जाए, 10-12 किलो तक गेहूं मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। अब वही सब करने के लिए हमको सैकड़ों रुपए लगते हैं, तो ये विकास हुआ है क्या? पहले जिस वस्तु को हम खरीदने में 2 रुपए 5 रुपए खर्च करते थे, अब उसी वस्तु को खरीदने में 5,000 लगता है, तो ये विकास हुआ है क्या? हाँ, विकास हुआ है जरूर नोटों का। पहले 1 या 2 नोट में उतनी चीज आती थी, अब उसके लिए हजारों नोट लगते हैं। आपका क्या विकास हुआ है? नोट का हुआ है। अर्थव्यवस्था में कहते हैं ना इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का माने नोटों का चलन बढ़ा है। अब नोटों का चलन जितना बढ़ाते जाएंगे, वस्तु की कीमत उतनी कम होती जाएगी, वैल्यू गिरती जाएगी, प्रतिष्ठा कम होती जाएगी, तो वो हुआ है। विकास हुआ है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, ये जरूर हुआ है। तो आप अपने रसोई घर को कम से कम इससे सुरक्षित रखो, क्योंकि मेरा मानना है कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र मंदिर है, देव दर्शन है, तो रसोई भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रसोई में महत्व इस बात का है कि ठीक से भोजन पके, ताकि उसकी पूरी ऊर्जा आपके शरीर को मिले, ताकि आप बीमारियों से बचें और शरीर स्वस्थ रहे, तो आराधना भी कर सकें, उपासना भी कर सकें, पूजा भी कर सकें, व्यापार भी कर सकें, उद्योग भी चला सकें। इसलिए भोजन का महत्व तो बहुत है। तो माताओं बहनों को मेरी विनती है कि आज से अपने घर का प्रेशर कुकर निकाल दें। कबाड़ी को बेचना है तो बेच दें। कबाड़ी आते हैं ना, बहुत सारी पुरानी चीजें उठा के ले जाते हैं, बेच दीजिए उसको। आप कहेंगे कि 200-250 रुपए का नुकसान हो जाएगा, वो चलेगा, जिंदगी में आपका 25-50 हजार बच जाएगा। तो आप बोलेंगे फिर क्या लाएं? भोजन पकाने के लिए आप ऐसे बर्तन इस्तेमाल करिए जो खुले, भगोना है, कढ़ाई है, इनका इस्तेमाल करिए। दाल भगोने में बनाइए, कढ़ाई में बनाइए। तो आप बोलेंगे दाल किस बर्तन में होनी चाहिए? शास्त्रों के हिसाब से, आयुर्वेद के अनुसार स्टील या लोहा सबसे खराब है, सबसे खराब। प्लास्टिक तो उससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन स्टील और लोहा सबसे खराब है। लेकिन एल्यूमिनियम इस स्टील और लोहे से भी ज्यादा खराब है। आपको शायद मालूम है या नहीं, हमारे देश की पूजा और उपासना की पद्धति में भगवान के लिए अगर कुछ बनाना हो तो लोहे के बर्तन में नहीं बनता। पीतल में बनेगा, कांसे में बनेगा, लोहे में नहीं बनता। भगवान को कुछ अर्पण करना है, प्रसाद ही अर्पण करना है। और ज्यादातर देश में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, भगवान के लिए कुछ बनता है तो मिट्टी के बर्तनों में सबसे अच्छा माना जाता है।
मिट्टी के बर्तनों में बनाया हुआ भोजन भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है। इसका मतलब मिट्टी लोहे से तो अच्छी है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मंदिर में जहां भगवान को प्रसाद अर्पण हो रहा है, आप देखेंगे या तो मिट्टी के बर्तनों में होगा या पीतल कांसे के बर्तनों में होगा। बहुत अच्छे मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो चांदी के बर्तनों में मिलेगा। लोहा तो नहीं, और स्टील लोहे का ही अंश है। तो मेरी विनती है कि ये स्टील के बर्तन कुछ कम करिए। तो यहाँ कोई स्टील के व्यापारी लोग बैठेंगे, वो तो मुझे मारेंगे कि हमारा तो धंधा बंद कराने आ गया, मार्केट स्टील। मेरी तो आपसे विनती है कि अपने घरों के लिए बर्तन लाइए तो सबसे ज्यादा चुनिए पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन, ये सब घर में रहने चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या पुराने जमाने में ले जाना चाहते हैं? मैं आपको पुराने जमाने में नहीं, नए जमाने में ले जाना चाहता हूं, 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहता हूं, अच्छी चीजों के साथ। जो चीजें 18वीं 19वीं शताब्दी में अच्छी थी वो आज भी अच्छी है, उनको उपयोग करने में शर्म क्या भाई? पीतल और कांसा हमारे यहाँ हजारों साल से इस्तेमाल होता आया बर्तनों के लिए, तो आगे भी इस्तेमाल करने में बुराई क्या? अब उसमें तर्क और कुतर्क बहुत है, भारी बहुत होता है और जल्दी से साफ नहीं होता है, तो उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। साफ करने की भी व्यवस्था होगी। उसका भारीपन है तो उसमें आपको हल्का लाने के लिए। अब मुश्किल क्या हो गई है कि शरीर इतना कमजोर हो गया है पिछले 20-25 सालों में कि पीतल के बर्तन उठते नहीं, कांसे के बर्तन हाथ में उठते नहीं है, सफाई कैसे हो, ये सब समस्याएं आई हैं। लेकिन इनका समाधान ढूंढना पड़ेगा। समाधान चाहिए होगा कि शरीर में ताकत बढ़े। बर्तन पे गुस्सा क्यों निकालेंगे, ये भारी है, साफ नहीं होता। अपने शरीर की ताकत बढ़े ताकि हम उसे साफ भी कर सके और उठा के कहीं रखना है तो वो रख भी सके। आपको मालूम है शादियां होती हैं तो शादियों में पीतल और कांसे के ही बर्तन देने का रिवाज है, तांबे के बर्तन देने का रिवाज है। ये स्टील के बर्तन जो देता है वो तो बहुत, मुझे नहीं लगता मूर्ख और महामूर्ख क्या कहना चाहिए। हमारे यहाँ तो परंपरा होती है। परंपरा वहीं से बनती है जहां जरूरत के हिसाब से, मौसम पर्यावरण के हिसाब से चीजें व्यवस्थित होती हैं। कोशिश करिए कांसे के बर्तन लाइए ना घर में। तो आप बोलेंगे मिलते नहीं है, मैं आपको पते देता हूं। हिंदुस्तान में 350 शहर हैं जहां अभी भी कांसे के बर्तन बनते हैं और मिलते हैं। हमारे यहाँ तो एक पूरा समाज है जिनको कसेरा कहा जाता है, कसेरा। मैंने हिंदुस्तान में 350 शहर अभी तक देखे हैं जहां कसेरे अभी भी जीवित हैं और ठोक पीट के बर्तन बना ही रहे हैं, लेकिन वो दुखी हैं, बिकते हैं। मैं जब भी कहता हूं भाई तुम्हारा माल मैं बिकवाऊंगा, तो उन्होंने कहा फिर तो आप ही हमारे भगवान। तो उनका माल मैं कैसे बिकवा सकता हूं? आप खरीदेंगे तब ना। तो हमारे घरों में थोड़े कांसे के बर्तन लाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा पैसा है अगर आपके पास तो चांदी के बर्तन लाइए, वो तो सबसे ही अच्छा है। चांदी की थाली रखिए, चांदी की कटोरी रखिए, चांदी का गिलास रखिए, उसमें पानी पीजिए, उसमें भोजन करिए। चांदी तो सबसे अच्छी है। कम पैसा है तो कांसा ले आइए, और भी कम है तो पीतल ले आइए। ये एल्यूमिनियम घर में से हटाइए, प्रेशर कुकर हटाइए। और मेरी माताओं बहनों से विशेष विनती है, जो एल्यूमिनियम की कढ़ाई आपके घर में है तो इसको भी विदा करें। एल्यूमिनियम की कोई थाली वाली आपके घर में, इसको विदा करिए, उसके स्थान पर पीतल की कढ़ाई ले आइए। और सबसे सस्ता और आसान है मिट्टी के बर्तन ले आइए। मिट्टी के बर्तन आज भी बनते हैं इस देश में, चेन्नई में बनते हैं, मिलते हैं। अच्छी मिट्टी के बर्तन यहाँ बनते हैं और मिलते हैं। मिट्टी के बारे में एक जानकारी दे दूं, मेरे जीवन में पहली बार मुझे इस बात का एहसास कब हुआ था, एक बार मैं जगन्नाथपुरी गया था दर्शन करने। आज से कुछ 12 से 13 साल पहले की बात है।
तो मैंने वहां देखा कि कृष्ण भगवान का मंदिर है और उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, वो मिट्टी के बर्तन में बनता है। मिट्टी में दाल बनती है, मिट्टी में चावल बनता है, खिचड़ी बनती है, वही भगवान को अर्पण किया जाता है और फिर वही खाया जाता है भोग के रूप में। तो मैंने पुजारी से पूछ लिया, पुरी के मंदिर के पुजारी से, मेरे मन में ऐसे ही सवाल आ गया कि आप लोग बहुत गरीब हैं क्या? मंदिर बहुत गरीब है क्या? इनके पास पैसे नहीं है क्या? मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं और भगवान को खिलाते हैं। तो पुजारी ने जो उत्तर दिया मैं हैरान हो गया। उसने कहा आप क्या बात करते हैं, मंदिर गरीब है, हम गरीब हैं? नहीं, हम गरीब नहीं हैं। हमारे मंदिर के पास ये जो ट्रस्ट है और इस मंदिर की संपत्ति है, इसमें कम से कम 250 मीट्रिक टन सोना है। तब मेरी आंखें खुल गई कि अगर मंदिर के पास और ट्रस्ट के पास इतना पैसा है तो इसका मतलब गरीब तो नहीं है। तो फिर मैंने पूछा क्यों बनाते हैं मिट्टी के बर्तन? तब उसने कहा कि मिट्टी पवित्र होती है। तो बात बैठी दिमाग में कि मिट्टी पवित्र होती है। अब मिट्टी की पवित्रता क्या होती है? तो मैंने कुछ सॉइल साइंटिस्ट जो होते हैं, मिट्टी के विज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं, जिनको सॉइल साइंटिस्ट कहते हैं, उनसे बात करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मिट्टी की पवित्रता का मतलब है कि उसमें वो सब कुछ है जो हमारे शरीर को चाहिए। हमारे शरीर को क्या चाहिए? इस शरीर को बनाने में आप जानते हैं सबसे बड़ा भूमिका है कैल्शियम का। कैल्शियम एक नाम सुना होगा, केमिकल। फिर दूसरी भूमिका है फॉस्फोरस की, फिर है आयरन की। ऐसे 18 तत्व हैं जो शरीर को बनाने के लिए लगते हैं। वो सबके सब मिट्टी में होते हैं एक साथ। इसलिए कहा जाता मिट्टी बहुत पवित्र है। तो भगवान को तो वही चीज अर्पण कर सकते हैं जो पवित्र है, इसलिए मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है। मैंने इसको स्वास्थ्य के हिसाब से जब समझा तो पता चला कि अगर मिट्टी में कैल्शियम है, मिट्टी में आयरन है, मिट्टी में बाकी सभी वो पोषक तत्व है, फॉस्फोरस है जो शरीर को चाहिए, तो उस मिट्टी में अगर हम खाना बनाएं या बर्तन में खाना बनाएं तो कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा। और वो करके भी देखा मैंने। कई मरीजों को मैंने बताया पिछले कई वर्षों में कि आपको अगर डायबिटीज है, आपको अर्थराइटिस है, आपको ब्रोंकाइटिस है, आपको दमा है, अस्थमा, ऐसी 20 बीमारी में मैंने उनसे कहा कि आप मिट्टी में हांडी में दाल बना के खाना शुरू कर दो, मिट्टी की हांडी में चावल बना के खाना शुरू कर दो। और जिसने ये बात मानी वो सब मुझे कहते हैं हाँ बहुत फायदा है, बिना दवा के फायदा। ये जो घुटनों के दर्द वाले लोग हैं ना, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, आप याद रखो किसी को भी बोलो जिसको घुटने का दर्द बहुत परेशान करता है, उसको वो हांडी में बनी हुई दाल खाए, मिट्टी की हांडी। क्योंकि घुटनों के दर्द वाले, कमर के दर्द वालों को सबको कैल्शियम की कमी है। जैसे ही मिट्टी की हांडी में बनी हुई दाल खाना शुरू करेंगे, कैल्शियम की पूर्ति होगी, दर्द अपने आप मिटेगा, बिना दवा के मिटेगा। कोई व्यक्ति अगर आपको आते जाते समय ऐसा लगे कि वो झुक के चलता है, ये पीछे किसी का ऊपर निकल आया, आपने अक्सर देखा ना कोई लोग एकदम से झुक के चलते हैं, समझ लो उसके शरीर में फॉस्फोरस की बहुत कमी है। फॉस्फोरस की जरूरत पूर्ति करने के लिए आप उसको बोलो भाई मिट्टी की हांडी में बनी हुई दाल और चावल खाना शुरू कर दो, क्योंकि मिट्टी में फॉस्फोरस भी बहुत है। कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है वो शिकायत करे मेरे शरीर में खून की बहुत कमी है, शरीर एकदम पीला पीला दिखाई देता है, तो समझ लो उसको एनीमिया है, रक्त की अल्पता है, आयरन नहीं है। उसको बोलो मिट्टी में बने हुए बर्तनों में दाल चावल खाए, आयरन मिलेगा, शरीर ठीक होगा। दमा और अस्थमा है तो समझ लो सल्फर की कमी है बॉडी में, तो सल्फर चाहिए। सल्फर के लिए मिट्टी के बर्तन। मिट्टी में 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग आपके शरीर के लिए हो, इसलिए हमारे यहाँ एक जाति बनी है जिसको हम कुम्हार कहते हैं। वो मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम करते हैं, आज से नहीं हजारों साल से करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने आकर हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसको आज तक हम रो रहे हैं कि जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर पूरे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करने में लगे हुए, उनको नीचा बना दिया।
शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और पता नहीं क्या क्या उनको घोषित करते हैं। और वो नीचे हो गए तो उनके लिए दुत्कारना शुरू हो गया, समाज ने उनको अपने से बाहर करना शुरू कर दिया, उनके प्रति मन में विद्वेष, घृणा, ये सब पिछले 200-250 साल में हो गए। अभी हमें इसको ठीक करना है और ठीक करने का एक ही उपाय है कि इन कुम्हारों के बारे में हमें नजरिया बदलना है अपना देखने का। वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, इसका माने वो कोई छोटे लोग नहीं है, नीचे लोग नहीं है, बहुत ऊंचे लोग हैं। भाई आप डॉक्टर को क्या मानते हैं, ऊंचा मानते हैं कि नहीं? आपकी चिकित्सा कर रहा है और आपकी मदद कर रहा है, तो कुम्हार भी तो वही कर रहा है जो डॉक्टर कर रहा है। डॉक्टर तो आपको दवा देकर मदद दे रहा है कैल्शियम और फास्फोरस और आयरन की पूर्ति के लिए, वो बिना दवा दिए आपकी मदद कर रहा है कैल्शियम, फास्फोरस और तो कुम्हार भी ऊंचे हैं, उनके बनाए हुए बर्तन भी ऊंचे हैं, बहुत बढ़िया, कितनी ऊंची बात बता रहे हैं। तो मेरे शादी के समय कुम्हारों को बुलाकर पूजा कराई जाती है, ये तो कितनी ऊंची बात है। मिट्टी के बर्तनों में ही पूजा होती है शादी में, विवाह में। तो जो हो रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करें। बस मेरा तो कहना है कि जो हम अपनी परंपराओं से सीख कर आए हैं करते हुए, उसी को फिर से रसोई में वापस स्थान दें। मैंने मिट्टी के बर्तन लिया, सीधी सी बात ये है, उनको खरीद लें, यहाँ चेन्नई में मिलते हैं। साहूकार पेट में मैं जब भी आता और जाता हूँ, इतने सारे कुम्हार बैठे हैं, वो बेचारे दीपक लेके बैठे हैं इस उम्मीद में कि आप खरीदेंगे, दिवाली पे जलाएंगे। अब आप वो खरीद लाएंगे, चीन से बनी हुई बल्बों की झालर, ये तो सब भूखे मर जाएंगे। ये बल्बों की आजकल वो पता नहीं क्या आने लगी है, सत्यानाश कर दिया हमारे कुम्हारों का, जो बेचारे दीपक बना बना के बेचते हैं। तो बैठे हैं आपके इंतजार में। मैं सवेरे से दोपहर से 3 बार यहाँ आता हूँ, कितने सारे बैठे हैं। इन्हीं को बोलिए हमको मिट्टी की हांडी बना के दो, तो वो देगा। वो उसको बोलो हमको मिट्टी का तवा बना के दो, वो देगा। हांडी बनवा लो, तवे बनवा लो, उनका कुछ रोजगार चल पड़ेगा और आपको अपने घर में दाल और चावल पकाकर कैल्शियम की पूर्ति होने लगेगी, बीमारियां कम होने लगेगी। और एक छोटी सी बात कहता हूं कि अब तो मिट्टी के बर्तनों में बने हुए खाने 5 स्टार होटल में खिलाए जाते हैं। हाँ, और पैसे ज्यादा लगते हैं। मैं कई बार जयपुर जाता हूं ना, जयपुर, तो जयपुर शहर के पहले एक चौकी ढाणी, वहां भोजन मिलता है। तो उस चौकी ढाणी में मिट्टी की हांडी में पकी हुई दाल खिलाते हैं और उसका पैसा लेते हैं, इतना कि उतने में महीने भर की दाल आ जाए। एक कटोरी दाल देंगे, पैसे उतने लेंगे, पैसे उतने लेंगे कि उतने पैसे में महीने भर की दाल घर में आ जाए। तो भाई आप घर में ही हांडी क्यों नहीं ले आते? तो चौकी ढाणी में जाकर इतने पैसे देके दाल खा रहे हैं और वहां लाइन लगी रहती है चौकी ढाणी में, खाली नहीं रहता। हाँ, 350 की थाली है, तो 350 रुपए की थाली खाने के लिए डीजल खर्च करते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, गाड़ियों में लग के जाते हैं, क्योंकि जयपुर शहर के बाहर है 20 किलोमीटर, फिर खा के वापस आते हैं। 40 किलोमीटर गाड़ी चलाई, उसमें डीजल कितना खर्च किया, 350 की थाली खाई। ये तो घर में ही उपलब्ध हो सकती है, बस हांडी ले आओ। हांडी तो 25 रुपए की आती है और एक की जगह 2 ले आओ, एक में चावल बनाओ, एक में दाल बनाओ, एक में सब्जी बनाओ और एक तवा भी ले आओ, मिट्टी का तवा। उस पर जो रोटी सिकती है वो किसी पे नहीं सिक सकती। स्वाद भी अच्छा है, मिट्टी के बर्तनों में खाए हुए भोजन का। क्वालिटी में भी ऊंचे हैं, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे 18 पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मिल रहे हैं। कीमत में सस्ते हैं और उनके कारण हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इससे बड़ा धर्म क्या है आप बताओ, अगर ये काम आप करो। तो साध्वी जी भगवान के सामने ले लो संकल्प,
सामूहिक रूप से ले लो तो अच्छा है, नहीं तो मनी मन में ले लो, अकेले ले लो।